हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट 7 का पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन के बारे में एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन था? चार्ल्स बेबेज, अगस्ता डेमिंग, एलन ट्यूरिंग या इन none of the above? The correct answer is A. Charles Babbage. Question 2. Who designed analytical engine? Analytical engine का डिजाइन किसने बनाया? गॉटफ्राइड, पास्कल, जेम्स वॉट या चार्ल्स बेबेज? The correct answer is D. Charles Babbage. Analytical engine, generally considered the first computer designed and partly built by the English inventor Charles Babbage in the 19th century. He worked on it until his death in 1871. एनालिटिकल इंजन, जिसे आमतौर पर पहला कंप्यूटर माना जाता है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन और आंशिक रूप से निर्मित किया गया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। Question 3. Which type of computers is most suitable for use in libraries? पुस्तकालयों में उपयोग के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है? एनालॉग, सुपर, डिजिटल या हाइब्रिड? The correct answer is digital computers. Question 4. Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज ट्रांसलेशन या स्क्रीन सेवर? द करेक्ट आंसर इज ए, यूजर इंटरफेस, यानी प्रयोक्ता इंटरफेस। क्वेश्चन 5. विच कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंपोनेंट्स? कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों घटकों का संयोजन है? हाइब्रिड, एनालॉग, माइक्रो या डिजिटल कंप्यूटर? द करेक्ट आंसर इज ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के कंपोनेंट्स रहते हैं। क्वेश्चन 6. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है? सेमूर क्रे, टिम बर्नर्स ली, माइकल कैसी या लिलियन क्रे? द करेक्ट आंसर इज ए, सेमूर क्रे. Seymour Cray is widely known as the father of supercomputing. Seymour's passion for building scientific computers led him to help start Control Data Corporation (CDC) in 1957. सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर बनाने के प्रति सिमोर के जुनून ने उन्हें 1957 में कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन की स्थापना में मदद की। क्वेश्चन 7. Who developed the first Indian supercomputer? पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? विजय पांडुरंग भाटकर, एपीजे अब्दुल कलाम, एम विजयन या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, विजय पांडुरंग भाटकर. India's first supercomputer is Param 8000. Developed in 1991, it is a series of gigaflop supercomputers developed by Vijay P. Bhatkar, who is known as the architect of India's initiative in supercomputing. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। 1991 में विकसित यह विजय पी भास्कर द्वारा विकसित गीगाफ्लॉप सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है जिन्हें सुपर कंप्यूटिंग में भारत की पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 8. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड यूज्ड. कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था? मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, यानी वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम। क्वेश्चन 9. विच वन इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, यूनिवैक 1,
सुपर कंप्यूटर या एनियाक? द करेक्ट आंसर इज डी, एनियाक। द एनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज जनरली कंसीडर्ड द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर completed in 1945 and is a prime example of a first generation computer. Other notable examples include the UNIVAC, Universal Automatic Computer, and the IBM 701. ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर को आमतौर पर पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, जिसे 1945 में पूरा किया गया था, और यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक प्रमुख उदाहरण है। अन्य उल्लेखनीय उदाहरणों में यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और IBM 701 शामिल है। क्वेश्चन 10, ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड जनरेशन। Question 11. In which year computer was used first in India? भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1957, 1958, 1955 या 1960? The correct answer is C, 1955. The first computer was used in India in 1955. It was the HEC2M, a British-built computer, and was installed at the Indian Statistical Institute in Kolkata. This followed the development of a smaller analog computer by the same institute in 1953. भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में इस्तेमाल किया गया था। यह HEC2M था, जो ब्रिटिश निर्मित कंप्यूटर था और इसे कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1953 में उसी संस्थान द्वारा एक छोटे एनालॉग कंप्यूटर का विकास किया गया था। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कहां पर सबसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किया गया था या यूज किया गया था, तो सबसे फर्स्ट टाइम किया गया था ISI में, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और कहां पर है ये? कोलकाता में। क्वेश्चन 12. The concept of artificial intelligence belongs to which generation? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा किस पीढ़ी से संबंधित है? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? द करेक्ट आंसर इज डी, फिफ्थ जनरेशन। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी चल रहा है AI, तो हम है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, is primarily associated with the fifth generation of computers. This generation is characterized by the development and implementations of AI technologies like machine learning, natural language processing, and neural networks. The term artificial intelligence was coined in 1956 by John McCarthy. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा मुख्य रूप से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी से जुड़ी हुई है। इस पीढ़ी की विशेषता मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी AI तकनीकों का विकास और कार्यान्वयन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा गढ़ा गया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो ये याद रखिएगा कि ये किया गया जॉन मैकार्थी के द्वारा, और ये कब किया गया था? 1956 में। Question 13. The concept of software 2.0 is given by whom? सॉफ्टवेयर 2.0 की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? माइकल कैसी, टिम बर्नर्स-ली, एंड्रेज कार्पेथी या एडगर F. कॉड? द करेक्ट आंसर इज सी, एंड्रेज कार्पेथी. The term software 2.0 was coined by Andrej Karpathy, a computer scientist and former senior director of AI at Tesla, to describe machine learning models that assist in solving a variety of classification and recognition problems without the traditional human input of writing a single line of code. सॉफ्टवेयर 2.0 शब्द का आविष्कार टेस्ला में कंप्यूटर वैज्ञानिक और AI के पूर्व वरिष्ठ निदेशक आंद्रेज कार्पेथी ने मशीन लर्निंग मॉडलों के लिए किया गया था,
जो कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना पारंपरिक मानवीय इनपुट के बिना विभिन्न वर्गीकरण और पहचान समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन 14, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स? विशेषज्ञ प्रणालियों का जनक किसे कहा जाता है? जॉन गेस्टनिंग, निल्स निल्सन, रिचर्ड डूडा या एडवर्ड फेगनबाम? The correct answer is D. Edward Feigenbaum. The concept of expert system was developed in the 1970s by computer scientist Edward Feigenbaum, a computer science professor at Stanford University and founder of Stanford Knowledge System Laboratories. विशेषज्ञ प्रणालियों की अवधारणा 1970 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक एडवर्ड फेगिनबाम द्वारा विकसित की गई थी, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर और स्टैनफोर्ड की नॉलेज सिस्टम प्रयोगशाला के संस्थापक थे। क्वेश्चन 15, इन्फेरेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन सिस्टम? इन्फेरेंस इंजन किस सूचना प्रणाली का एक हिस्सा है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम या ओपन सिस्टम? The correct answer is C. Expert system यानी विशेषज्ञ प्रणाली। Question 16. Modern computers are based on a stored program concept introduced by whom? आधुनिक कंप्यूटर किसके द्वारा प्रस्तुत संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा पर आधारित हैं? जॉन वॉन न्यूमैन, टिम बर्नर्स-ली, केविन एस्टन या एलन एम शिफमैन? The correct answer is A. John von Neumann. The stored program concept, which is fundamental to most modern computers, was introduced by John von Neumann. This concept, also known as the von Neumann architecture, involves storing both program instructions and data in the same memory space. संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा जो अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों के लिए मौलिक है, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें प्रोग्राम निदेशक और डेटा दोनों को एक ही मेमोरी स्पेस में संग्रहित करना शामिल है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हृदय है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, एएलयू या सीपीयू? द करेक्ट आंसर इज डी, सीपीयू। The CPU यानी कि Central Processing Unit is the primary component responsible for executing instructions, processing data and controlling the overall operation of the computer, making it analogous to the heart in a biological system. CPU यानी कि Central Processing Unit निर्देशों और को क्रियान्वित करने, डेटा को प्रोसेस करने और कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक घटक है, जो इसे जैविक प्रणाली में हृदय के समान बनाता है। क्वेश्चन 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड? पंच्ड कार्ड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हॉवर्ड रीड, न्यूमैन, हर्मन हॉलरिथ या चार्ल्स बेबेज? द करेक्ट आंसर इज सी, हर्मन हॉलरिथ। At the end of the 1800s, Hermann Hollerith created a method for recording data on a medium that could then be read by a machine, developing punched card data processing technology for the 1890 US census. 1800 के दशक के अंत में हरमन हॉलरिथ ने एक ऐसे माध्यम पर डेटा रिकॉर्ड करने की विधि बनाई जिसे मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता था। उन्होंने 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए छिद्रित कार्ड डेटा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास किया। क्वेश्चन 19, ISO 9960 is related with? ISO 9960 किससे संबंधित है? स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM यानी CD-ROM पर डाटा एनकोडिंग के लिए मानक, या स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए मानक, स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सूचना प्रसंस्करण के लिए मानक, या स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग के लिए मानक? द करेक्ट आंसर इज ए, स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROMs यानी CD-ROM पर डाटा एनकोडिंग करने के लिए मानक।
क्वेश्चन 20, व्हेन CD-ROM वॉज प्रिपेयर्ड एंड मेड, CD-ROM कब तैयार और बनाया गया? 1985 में, 1982 में, 1980 में या 1977 में? द करेक्ट आंसर इज ए, 1985 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।